हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 है त्रिकोणमिति है। इस चैप्टर से 15 से 20, कितना 15 से 20 कम से कम बोर्ड परीक्षा में क्या करता है, क्वेश्चन बनता है। कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन बनता है। इस मतलब इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है चैप्टर। ठीक है, तो इसलिए आज से हम लोग पहला त्रिकोणमिति से शुरुआत कर रहे हैं और बहुत ही बेसिक से शुरुआत करेंगे, बेसिक से। ठीक है, जो कमजोर छात्र हैं, जिनको समझ में नहीं आया त्रिकोणमिति, जो पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, समझ में नहीं आया, तो आज हम लोग एकदम फुल एकदम कॉन्सेप्ट के साथ बेसिक से एकदम समझाते हुए अच्छे से चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं त्रिकोणमिति को। ठीक है, और चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और ये रिकॉर्डेड वीडियो है और कुछ सब्सक्राइब बढ़ा दीजिएगा तो लाइव आकर पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति इंग्लिश में क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। ठीक है, तो पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। ठीक है, तो त्रि मतलब क्या होता है, त्रि मतलब क्या होता है, तीन। क्या होता है, तीन। और कोण मतलब क्या होता है, कोण मतलब होता है कोण। कोण का मतलब कोण ही होगा। कोण का मतलब क्या होगा, त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण। मिति मतलब क्या होता है, मिति मतलब मापन, मापन। ठीक है, मतलब तीन कोणों का माप, तीन कोणों का माप। त्रिकोणमिति मतलब तीन कोणों का माप। त्रिकोणमिति का तीन कोणों का माप। तीन कोणों का माप किसमें होता है, त्रिभुज में होता है। किसमें, त्रिभुज में होता है। ये त्रिभुज के बारे में भी कुछ पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे त्रिभुज बनाते हैं, ए बी सी। ये क्या है, त्रिभुज है, त्रिभुज है। ठीक है, ये त्रिभुज है। जो ये होता है, ये वाला, ये सब क्या है, भुजा है। क्या होता है, भुजा, भुजा होती है। ठीक है, भुजा क्या होती है, भुजा। और ये जो होता है, ये जो बीच में बन रहा है भुजा के बीच में, ये होता है कोण होते हैं। क्या होते हैं, कोण। क्या होती है, कोण। ये क्या होता है, ये सॉरी ये तो कोण ही होता है। ये क्या होता है, ये जो भुजा के ऊपर बना, ये वाला शीर्ष होता है। क्या होता है, शीर्ष। क्या होती है, शीर्ष। तो त्रिभुज का जाएंगे, कोण, भुजा, शीर्ष। तो, जो त्रिकोणमिति में पढ़ना है वो कौन से त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, तो समकोण त्रिभुज। याद रखना है कि त्रिकोणमिति में हमेशा हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। तो त्रिकोणमिति हम लोग जब बनाएंगे, जब पढ़ेंगे, तो केवल समकोण त्रिभुज के को चित्र बनाएंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए, जल्दी आगे चलते हैं। ठीक है, तो वीडियो को बंद करके नोट करिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, तो अभी मैंने बताया क्या पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति में क्या पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति में क्या पढ़ते हैं, ट्राइगोनोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे, यहाँ से जो ये होता है समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये होता है समकोण त्रिभुज, नाम देते हैं ये बी सी। देखिए, समकोण त्रिभुज में एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, एक कोण 90 डिग्री। तो ये वाला 90 डिग्री होता है, ये वाला जो होता है 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री। बाकी जो बच गया कितना हो जाएगा, 45 45। क्यों होगा 45 45, क्योंकि जानते हो आप लोग कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो 90 यहाँ पे है, यहाँ पे 45 45 90 हो जाएगा। तो 90 90 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये अकेला 90 थे, 45 45 हो गया। ठीक है, तो समझ गए आप लोग, समकोण त्रिभुज है, एक कोण 90 डिग्री। ये क्या है, ये क्या है, समकोण त्रिभुज। क्या है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है, क्या है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज। ठीक है, चलिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज और बना लेते हैं। ठीक है, समझाते हैं बना के, बड़ा वाला नाम देते हैं, ये बी सी। ये 90 डिग्री होता है हमेशा। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला भुजा होता है, जिसमें देखिए इसमें जो है, इसमें सबसे बड़ा भुजा कौन दिख रहा है, एकदम सोचिए, सबसे बड़ा भुजा कौन दिख रहा है। देखिए, सबसे बड़ा जो भुजा है, सबसे बड़ा भुजा यही दिख रहा है कि सबसे बड़ा भुजा है ये। तो ये सबसे बड़े भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। कर्ण क्या होता है, कर्ण। क्या है ये, कर्ण। यहाँ पे लिख देते हैं, 1 मिनट। तो देखा, ये क्या है, कर्ण। इसे हाइपोटेनस कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइपोटेनस, एस से लिखते हैं। देखिए, ये सबसे बड़ी भुजा होती है। देखिए, सबसे बड़ी भुजा कौन है, यही है। तो सबसे बड़ी लिख रही है, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा।
सबसे बड़ी भुजा, यहाँ पे हम साफ लिख देते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे बड़ी भुजा, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कौन क्या होता है सबसे बड़ी भुजा। देखिए कौन समझिए, हमेशा याद रखिएगा जो कौन होता है नहीं बदलता है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कौन होता है। अब देखिए लंब और आधार को देखिए, लंब आधार कौन है मैं वही समझाता हूँ। देखिए अगर कोण यहाँ पे है, कोण मतलब यहाँ पे थीटा वाला, यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा के नाम, थीटा के सामने वाला जो है भुजा, ये क्या भुजा है, तो भुजा क्या था, लंब होता है, थीटा के सामने लंब, पेंडिकुलर, और जो बच के क्या होता है, आधार, बेस। तो मैंने क्या समझाया, देखिए मैंने यही समझाया कि जो कर्ण होता है वो कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, और जो थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब। थीटा के सामने क्या होता है, थीटा के सामने हमेशा याद रखिएगा, हमेशा दिमाग में घुसाइए, थीटा के सामने भुजा जो रहेगा लंब रहेगा, और जो बच जाएगा वो आधार हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने कर्ण, थीटा के सामने लंब, बच गया आधार। तो कौन होता है, कभी चेंज नहीं होता है। देखिए थीटा को यहाँ पे आ जाएगा और थीटा यहाँ पे आ जाएगा, तो थीटा के सामने क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। अभी समझाते हैं, एक और त्रिभुज बनाते हैं, एक और समकोण त्रिभुज बना के आप लोग समझाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे समझिए, एक और समकोण त्रिभुज यहाँ पे बनाते हैं। चलिए ए बी सी, ये तो 90 डिग्री रहेगा, ठीक है। देखिए 90 डिग्री रहेगा, तो ये वाला जो सामने वाला भुजा क्या था, कौन हो जाएगा। अभी मैंने बताया 90 के सामने वाला भुजा क्या होता है, कौन होता है हमेशा सबसे, ये तो कौन कभी नहीं बताएगा, और थीटा यहाँ पे दे दें, तो थीटा के सामने वाला अभी मैंने बताया, थीटा के जो सामने वाला भुजा आएगा लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब, क्या हो जाएगा, लंब, पेंडिकुलर, क्या हो जाएगा, पेंडिकुलर, क्या हो जाएगा, पेंडिकुलर। अभी मैंने बताया थीटा के सामने वाला लंब, बच गया जो आधार, आधार बेस कहते हैं, ठीक है। तो मैंने इतना समझाया आप लोगों को, मैंने इतना समझाया, क्या समझा आप लोग, कौन होता है कभी चेंज नहीं होता है, कभी चेंज नहीं होगा कर्ण, आधार और लंब चेंज होगा, क्यों, क्योंकि थीटा के हिसाब से, थीटा को यहाँ पे है सामने वाला लंब हो जाएगा, थीटा यहाँ पे सामने वाला लंब हो जाएगा, लेकिन कर्ण कभी चेंज नहीं होगा, कभी चेंज नहीं होगा। सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, कभी चेंज नहीं होती है। इसका मतलब जो कर्ण होता है फिक्स होता है, फिक्स माने कभी चेंज नहीं होता है, न बदलता है। 90 डिग्री के सामने कौन होता है, थीटा के सामने लंब होता है, बस इतने समझना है, बस इतने को समझिए, नोट कीजिए, चलते चलिए, ठीक है। पहले इसको नोट कीजिए, ऊपर इसको, उसके बाद इसको, ठीक है, नोट कीजिए, उसको आगे चलते हैं। चलिए वीडियो को पूछ करके नोट कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी मैंने क्या समझाया, 90 डिग्री के सामने कर्ण, थीटा के सामने लंब, इतने याद करना है, ठीक है। थीटा पर लेगा एकदम, थीटा यहाँ सामने रहेगा, थीटा के सामने लंब हो जाएगा, बात खत्म। चलिए यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज एक और बनाते हैं। ए बी सी, 90 डिग्री है, ये कर्ण है, एच है, ये थीटा अगर यहाँ पे है, ये आधार है, बेस, ये लंब है, लंब है, पेंडिकुलर, ठीक है, पेंडिकुलर, ठीक है। इतना इतना आप लोग मैंने अभी समझा, इतना, ठीक है। तो ये क्या, एक पाइथागोरस वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कर्ण लंब आधार के बारे में, इसी से सूत्र बनाया, ठीक है। तो जो पाइथागोरस पाइथागोरस जो थे वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने पाइथागोरस प्रमेय दिया, पाइथागोरस प्रमेय दिया, पाइथागोरस, ठीक है। क्या पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, देखिए पाइथागोरस जो क्या थे वैज्ञानिक थे, उन्होंने पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताया। जो पाइथागोरस है उस बात को कहते हैं कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग बराबर आधार का वर्ग। क्या पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। चलिए देखिए कर्ण का वर्ग मतलब कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब कितना है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, मतलब कर्ण मतलब एच स्क्वायर इक्वल टू लंब मतलब पी प्लस, यही है, ये एक सूत्र हो गया भाई, क्या हो गया सूत्र, इसको तो याद रखना ही है,
अब यहाँ से शुरू होता है आपको, ठीक है। इसको याद रखना है, कौन का वर्ग इक्वल टू लॉन्ग का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। इसी से हम लोग सूत्र बनाएंगे, ठीक है। चलिए बनाते हैं। देखिए ये समझ गए, कौन का वर्ग मतलब सबसे बड़ी भुजा कौन होती है, और दोनों भुजाओं को छोटी छोटी भुजाओं को वर्ग कर देंगे तो कौन हो जाएगा सब। अगर बड़ा चीज है तो छोटा छोटा करोगे तब ना बड़ा हो जाएगा। तो उसी तरह कौन का वर्ग इक्वल टू लंब का प्लस आधार का वर्ग, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अगर इच निकालना है, केवल हमको इच निकालना है, कौन निकालना है, तो स्क्वायर जो है यहाँ पे देखिए स्क्वायर ये है, ये अगर इधर आ जाएगा तो ये रूट हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, ठीक है। रूट कर देंगे, क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ गया, ये मतलब केवल कर निकालना है, केवल हमको एच निकालना है, तो रूट इसको स्क्वायर घटाकर इसका रूट लगा देना, ठीक है, हो गया। डायरेक्ट आप लोग को कर निकाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये जरूरत पड़ने वाले हैं 8.1 में, जरूरत एकदम पड़ेगा, इस पर हम क्वेश्चन भी अभी कराएंगे, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान से पढ़ते चलिएगा, ठीक है, समझ गए। अगर एच निकाल दिए, ये निकाल दिए, अगर हमको आधार लम निकालना है, पहले लम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो जैसे पी निकालना है तो पी स्क्वायर दे देंगे, पहला पी स्क्वायर दे देंगे, पी स्क्वायर देंगे तो पी निकालने के लिए बी को इधर लाना पड़ेगा, इधर लाना पड़ेगा, तो एच स्क्वायर तो पहले से है, अब प्लस में है बी तो माइनस में चल जाएगा, उधर बराबर उधर से क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर। अगर केवल पी निकालना है, केवल पी निकालना है, क्या केवल केवल क्या निकालना है, केवल पी निकालना है। यहाँ पे बता देते हैं हम, यहाँ पे बता देते हैं आप लोगों को, यहाँ पर केवल पी निकालना है, केवल पी निकालता है, स्क्वायर इधर का जाएगा, किधर रूट चल जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह बी निकालना है, उसी तरह क्या निकालना है, बी निकालना है, तो क्या बी निकालना है, मिनट, बी निकालना बी स्क्वायर, तो बी होगा, बी निकालने के लिए पी को उधर भेजना पड़ेगा, तो एच का है तो एच स्क्वायर माइनस हो जाएगा, और बी प्लस में तो उधर माइनस, सॉरी पी प्लस है तो माइनस में चल जाएगा उधर, तो पी स्क्वायर हो जाएगा। तो केवल बी निकालना है, केवल बी स्क्वायर, तो केवल बी निकालना है, तो स्क्वायर है तो इधर अंडर रूट हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो सूत्र है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर से हम सूत्र को लिखेंगे समझाएंगे, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, चलिए आइए इधर, देखिए मैंने क्या बताया, एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब वहीं एच केवल निकालना है तो अंडर रूट लगा देना है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर है। अगर पी स्क्वायर निकालना है, पी स्क्वायर, तो बी उधर चल जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पी केवल निकालना है तो अंडर रूट इधर आ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर केवल बी स्क्वायर निकालना है तो बी निकालना है तो पी को उधर भेजना पड़ेगा, क्या पी को इधर भेजना पड़ेगा, तो एच स्क्वायर इधर आ जाएगा, अब पी प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और केवल बी को निकालना है तो अंडर रूट चढ़ाना पड़ेगा, स्क्वायर हटा के इधर स्क्वायर जो है इधर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही ये जो है ये याद होना चाहिए, मेन सूत्र ये है, इसी से सब ये बना है, लेकिन हमें डायरेक्ट याद रखना है, क्या हमें डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। इस सूत्र को एक जगह लिख लीजिएगा, डायरेक्ट याद रखना, ठीक है। इसी सूत्र से हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, अभी क्वेश्चन करने वाले, ठीक है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, चलिए क्वेश्चन देते हैं, आप लोग अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। चलिए ये समकोण त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पे, ए बी सी, ये 90 डिग्री है, ये कितना 90 डिग्री, ये हो गया 3, ये हो गया 4, तो इसका मान बताइए आप लोग, कौन इसका मान बताइए। चलिए बताइए, थोड़ा जो पढ़ लिए होंगे तो बता देंगे, जो नहीं पढ़े होंगे थोड़ा दिमाग लगाइए, शायद बन जाए, बताइए। ये रिकॉर्डेड वीडियो, आप लोग वीडियो को बंद करके एकदम बताइएगा, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ, देखिए यहाँ पे हमको निकालना है, ये एसी निकालना है, एसी मतलब ये क्या होता है 90 डिग्री के सामने कौन, हमको कौन निकालना है, तो कौन मैंने बताया अभी कि हम कौन क्या होता है, एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये अब ये होता है एच स्क्वायर, अगर अंडर रूट है, सॉरी स्क्वायर इधर क्या आ जाएगा, दारों इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट चल जाएगा, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन मुझे त्रिभुज के अनुसार बनाना था, त्रिभुज एसी है तो एसी के अनुसार बनाएंगे,
क्या लिखेंगे ए सी इजकल टू, फिर ए सी निकलेंगे तो अंडर रूट है तो अंडर रूट दे देंगे, पी इसका मतलब लंब है, सॉरी यहाँ पे रूट, अगर यहाँ पे थीटा रहेगा, यहाँ पर थीटा रहेगा तो क्या हो जाएगा, लंब कौन है, लंब ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, तो ए सी ए बी हो जाएगा, तो ए बी का स्क्वायर लंब, ए बी लंब प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। और जो ये है ये केवल समझने के लिए था, ठीक है। त्रिभुज का अनुसार बनाते ए सी बी सी लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ फिर से लिख देते हैं, आइए इधर, ए सी इजकल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी इजकल टू क्या हो जाएगा, ए सी इजकल टू क्या हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं, तो ए बी कितना दिया, ए बी दिया है 3 का स्क्वायर प्लस बी सी का, बी सी 4 दिया, 4 का स्क्वायर, तो ए सी इजकल टू क्या हो जाएगा, देखिए 3 का स्क्वायर मतलब 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 मतलब 3 गुना 3, ठीक है। 3 के पावर 3 2 बार, 4 के पावर 2 मतलब 4 गुना 4, और 5 के पावर 2 दिया रहता था 5 गुना 5, वही 6 के पावर 3 दिया रहता था 6 गुना 6, मतलब जितने बार दिएगा उतना बार गुना करेगा, ठीक है। 7 के पावर 5 दिया रहता, 7 के पावर 5, 7 5 बार, 7 गुना 7, ठीक है, 7 बार ऐसे होता है, ठीक है। चलिए समझ गए, यहाँ पर 3 का इसका मतलब 3 गुना 3 कितना है 9 प्लस 4 गुना 4, 4 के 4 16 हो जाएगा, तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 9 25, तो 25 का रूट क्या हो जाएगा 5, तो क्या हो जाएगा 5, तो कौन क्या हो जाएगा, कौन क्या है आप लोग का, कौन क्या आएगा आप लोग को 5 है, ठीक है। नोट कीजिए इसको, ठीक है। फिर क्वेश्चन देते हैं, चलिए नोट कर लिए, चलिए वीडियो को पॉज करके नोट कीजिएगा, ठीक है। चलिए इसी पर एक और क्वेश्चन देंगे, ठीक है, आपको बनाइए एकदम अच्छे से। चलिए आइए, चलिए ये 12 है, ये 5 है, इसका मान बताइए। अभी मैंने बताया कौन का मान निकालना सिखाया, फिर से कौन का मान निकालना, ठीक है, जल्दी से बताइए। चलिए मैं बताता हूँ, आप लोग वीडियो बंद करके निकालिए, ठीक है। कौन मतलब कौन बराबर क्या होता है, कौन बराबर कौन स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है, यहाँ पर थीटा, यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा यहाँ पे, तो ये लंब हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ठीक है। 90 डिग्री के सामने क्या है, कौन है, क्या है, कौन है, ठीक है। फिर से बना देते हैं, ये लंब है, ये कौन, ये क्या है, कौन है, 90 के सामने क्या है, कौन है, तो ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, ठीक है। तो ए सी इजकल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाता है, इधर रूट आ जाएगा, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। 12 इधर लिख देते हैं, ठीक है। तो ए सी इजकल टू क्या हो जाएगा, ए सी इजकल टू ए बी कितना है, ए बी 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी सी कितना है, बी सी 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ए सी इजकल टू 12 बना 144 हो जाएगा, प्लस 50 25 इजकल टू 169 हो जाएगा, ये बराबर 13। अब देखिए यहाँ पे 12 गुना 12, 1 से 20 तक आप लोग को स्क्वायर याद रखना पड़ेगा, 1 से 20 तक वर्ग होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। 12 गुना 12 144 होता है, 5 गुना 5 25 होता है, देखिए यहाँ पे, और 144 5 4 9 4 2 6 1 1 169 का वर्ग क्या होता है 13, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 13, ठीक है। तो समझ गए आप लोग कौन निकालना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पर, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए चलते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो तो थोड़ा दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आइए, ये 8 है, ये 10 है, इसका मान बताइए आप लोग, जल्दी से बताइए, जल्दी से, ठीक है, जल्दी बताइए। तो देखिए यहाँ पे हमने कौन निकालना सीख दिया, अब ये पूछा है लंब, थीटा के सामने क्या है, लंब है। लंब निकालने के लिए क्या होता है, बड़ी भुजा में से छोटी भुजा घटाएंगे, माने कौन स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर घटाएंगे, छोटी भुजा दिया है तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे, ठीक है। चलिए
तो कॉर्न मतलब AC का क्या निकालना है, AB निकालना है, AB का स्क्वायर, सूत्र आप लोग याद रखिएगा, AB का स्क्वायर लंब स्क्वायर इज इक्वल टू कॉर्न स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर माइनस BC मतलब आधार स्क्वायर, BC का स्क्वायर। तो AB का जो स्क्वायर है इधर क्या आ जाएगा, रूट हो जाएगा, AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, समझ गए आप लोग। तो AB क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू AC कितना दिया है, AC आप लोग का 10 दिया है, तो 10 का स्क्वायर माइनस BC कितना 8, तो 8 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 10 गुना 10, 10 गुना 10 100 हो जाएगा, माइनस 8 गुना 8 64 हो जाएगा। तो 10 100 में से 64 क्या आ जाएगा, 100 में से 64, 10 में से 4 गया 6, हम सीधे जानते हैं 36 हो जाएगा, ठीक है, इसका क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा, माने 10 में से 4 गया 6, 9 बजे 9 बजे 6 3, तो 36 का वैल्यू कितना 6, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6। तो पेन जो लंब आ जाएगा ये क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। चलिए माने हम 100 में से 36 घटाना, सीधा 100 में से 64 घटाना है, तो हम 36 जानते हैं, ठीक है, पहले से, ठीक है। कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए आप लोग को नोट कीजिए, अभी एक और क्वेश्चन करेंगे इस पर, उसको नया टॉपिक पर चलेंगे। चलिए एकदम ध्यान से सीखते चले, ठीक है। पाइथागोरस करने में मैंने बताया अभी, ठीक है, पाइथागोरस करने में हम क्वेश्चन कर रहे हैं, कर्ण निकालना सीख लिए, लंब निकालना सीख लिए, अब आधार निकालना सीखेंगे, ठीक है, आधार निकालना सीखेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं। ये है 15, ये है 17, इसका मान बताइए, आधार का मान बताइए, आधार का मान बताइए, निकालिए, वीडियो पॉज करके निकालिएगा, ठीक है आप लोग। चलिए बताइए, वीडियो पॉज कर ले, ठीक है, हम निकालते हैं, ठीक है। आइए, मैंने कर्ण निकालना सिखा दिया, लंब आधार का सीखेंगे, उसके बाद नया टॉपिक पर फिर चलेगा, ठीक है। BC निकालना है, मतलब BC मतलब क्या, आधार, हम पता है B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, मतलब छोटी भुजा निकालना है, बड़ी भुजा छोटी हटाएंगे, ठीक है, ये नहीं लिखना है, ये त्रिभुज के अनुसार चलेगा, ठीक है। त्रिभुज में क्या BC निकालना, तो BC का स्क्वायर, हम देखिए यहाँ स्क्वायर ताकि रूट लास्ट में रूट लगेगा, ठीक है, तो स्क्वायर सीधे हटाते हैं और डायरेक्ट चलते हैं, ठीक है। तो BC निकालता है, BC इक्वल टू अंडर रूट दे देंगे, स्क्वायर तो अंडर रूट आ जाएगा, और AC का वर्ग, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, AB का वर्ग, ठीक है। तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC कितना दिया, AC कितना 17 का वर्ग हो जाएगा, माइनस AB कितना दिया, AB दिया 15, तो 15 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो 17 गुना 17 कितना होता है, हम अभी मैंने बताया 1 से 20 तक आपको याद ही रखना पड़ेगा। 17 का वर्ग मुझे पता है 289 होता है, कितना 289, माइनस 15 का वर्ग 225 होता है, ठीक है। तो 289 में से 9 में से 5 गया 4, 8 में 4 गया 2, अच्छा 8 में 4 गया 6 और 2 कट गया, ठीक है। 64 का क्या 8 होता है, क्या 8 होता है, 64 का वर्ग 8 होता है, तो इसका आंसर क्या देगा 8, ठीक है। तो आप लोग 1 से 20 तक वर्ग याद करना ही पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो मैंने कर्ण लंब आधार निकालना सिखा दिया पाइथागोरस पैनल पर, ठीक है। अभी तक मैंने क्या सीखा, अभी तक मैंने सीखा थीटा के सामने लंब होता है, 90 के सामने कौन होता है, कौन सबसे बड़ी भुजा होती है। पाइथागोरस पैनल में सीखा कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, माने बड़ी भुजा जो होता है वो दोनों छोटा भुजा का वर्ग के बराबर होती है। उसके बाद अगर छोटी भुजा निकालना है, जैसे कोई लंब निकालना है या आधार निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर में से छोटी भुजा घटा देंगे कोई भी। जैसे लंब निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार निकालना है तो आधार का बराबर आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, बस यही सीखा अभी तक, ठीक है। आगे चलते हैं, नोट कीजिए, आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आइए अब आगे टॉपिक पर चलते हैं डायरेक्ट। आइए अब नया टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। लिखते हैं टॉपिक, ठीक है, टॉपिक लिखते हैं यहाँ पे, इसको मिटा देता है, ठीक है। टॉपिक लिखिए त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे, मतलब जो समकोण त्रिभुज रहता है
अरे यार, जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है 90 डिग्री ए बी सी, ये होता है, ये थीटा ये है, ये हो जाएगा एच हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। त्रिकोणीय अनुपात मतलब इसको भाग देंगे तो क्या आएगा? अनुपात मतलब क्या? भाग। मतलब इस त्रिकोणीय अनुपात में से भाग देंगे तो क्या क्या आएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सूत्र, हमको सबको याद रखना पड़ेगा। चलिए, जैसे हम लोग P से H, P/H करते हैं, जैसे P/H करते हैं, लेकिन यहाँ पर P/H करते हैं, इक्वल क्या है, ये क्या है, लंब बटे क्या है, कॉर्न है, लंब बटे क्या है, कॉर्न है। तो P/H का साइन थीटा, यहीं से होता है साइन थीटा। क्या होता है साइन थीटा। ठीक है, आगे करते हैं, उसी को हम B/H करते हैं, B/H भाग देंगे, ये आधार बटे क्या है, कॉर्न। ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। क्या आ जाएगा, ये कॉस थीटा। ठीक है, क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। ये क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, तो इस तरह P/B को देते हैं, ये का लंब बटे आधार, ये क्या आ जाएगा, टेन थीटा। ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए नोट कीजिए, मतलब अनुपात देंगे 3 गो 6 गो होता है, त्रिकोणीय अनुपात कितना 6 गो होता है, 3 गो और है। ठीक है, इसी का उल्टा कर देंगे, इसी का यहाँ पे उल्टा करते हैं, जैसे साइन का उल्टा क्या था, कोसेक होता है, कोसेक को उल्टा कोसेक लिख देंगे। ऐसे क्या होता है, H बटे P लिख देंगे, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। ये अलग है, COSEC, कोसेक थीटा का H बटे P हो जाएगा। उसी तरह कोस का उल्टा सेक कर देंगे, सेक थीटा, क्या आ जाएगा, H बटे B हो जाएगा। उसी तरह टेन का क्या आ जाएगा, कॉट हो जाएगा, कॉट थीटा, उल्टा कर देंगे, क्या आ जाएगा, B बटे P हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को ये याद रखना पड़ेगा, त्रिकोणमिति के 6 होते हैं जो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और इसे ट्रिक के माध्यम से नहीं, सीधा डायरेक्ट याद करना है। पी पंडित बद्रीनाथ प्रसाद ये सब कुछ नहीं करना है, सीधा डायरेक्ट हर बोले ये याद नहीं करना है, सीधा डायरेक्ट याद करना, डायरेक्ट दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। ठीक है, नोट कीजिए, इसका आप लोग जानते हो, हिंदी जानते हैं ना इसका, आप लोग यानी कि हिंदी भी नहीं जानते होंगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू P/H, कॉस थीटा P/H, टेन थीटा P/B, कोसेक थीटा H बटे P, सेक थीटा H बटे B, कोट थीटा P/B। मैंने इसका ही उल्टा ये कर देना है, बस बात खत्म। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इतना सीखने के बाद अब त्रिकोणमितीय अनुपात पर इसी पर हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज है, ABC, ये 90 डिग्री, ये थीटा है, 3 है, 4 है, 5 है। बताइए आप लोग यहाँ पे आकृति से, क्वेश्चन है आकृति से साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा कॉमा टेन थीटा का मान याद करें। बताइए आप लोग जल्दी। तो आइए, जिसको आता होगा वीडियो रोक के आराम से सॉल्व करना। ठीक है, साइन थीटा पूछा था, साइन थीटा में मैंने बताया साइन थीटा क्या होता है, P/H। देखिए P कौन है, थीटा के हिसाब से तो P ये है, P क्या ये है, ये P है, ये B है, ये B है, ये क्या ये H है। तो थीटा क्या P कितना 3 दिया है, H कितना दिया, H 5 दिया है, बस आंसर नहीं बताता। कॉस थीटा बताता, कॉस थीटा
इक्वल टू cos थीटा कितना दिया है, cos थीटा क्या होता है, b बटा h, क्या होता है b बटा h होता है, ठीक है, b बटा h होता है। तो b कौन है, तो b ये है, थीटा के साथ तो p है, ये b है, तो b कितना है 4 है, अब बटा h कितना है, h तो 5 है, समझ में आ गया। टेन थीटा निकालना था, टेन थीटा निकाल, टेन थीटा इक्वल टू p बटा क्या होता है, p बटा b होता है, इंग्लिश में याद रखेंगे तो आसान रहेगा, ठीक है, p बटा b, p क्या है, p 3 है, 3 लिख देंगे, b 4 है, 4 लिख देंगे। समझ में आया आप लोगों को, बताइए समझ में आया कि नहीं। देखिए यहाँ पे अब मैंने सवाल दिया थीटा के सामने वाला, तो p होता है, ये b होता है, ये h होता है, तो साइन थीटा cos थीटा टेन थीटा का मान बताया, साइन थीटा p बटा h होता है, तो मान रखा, उसी के हिसाब से मैंने रख दिया, ठीक है, नोट कीजिए जल्दी से बताइए। चलिए चलिए यहाँ पे ये भी 15 17 8, इसको हटा दीजिए अब, ठीक है। आकृति से साइन ए कॉमा कॉस ए कॉमा साइन सी कॉमा कॉस सी का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। बताइए इसका आंसर, आप लोग बताइए, इसका हल कीजिए, जल्दी से हल कीजिए, ठीक है। अभी मैंने बता दिया आप लोगों को, जल्दी से हल कीजिए, उसी पर जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, उसी पर मैं दिया हूँ क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बताइए इसका, तो देखिए यहाँ पे ये 8 यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे साइन ए दिया है, तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है, p बटा h होता है, सूत्र मैंने बता दिया, p बटा h होता है। तो साइन ए दिया है, तो देखिए ए है, ये क्या है, थीटा है, थीटा, तो यहाँ पे ये, यहाँ पे ये होगा, ये थीटा, कौन दिया थीटा, तो थीटा के सामने मैंने बताया, थीटा के सामने क्या होता है, थीटा के सामने लंब होता है, क्या होता है, लंब, पी होता है, पी पर कितना दिया 8 दिया यहाँ पे, ये तो चेंज होता ही नहीं है, ये बी तो लंबे करेगा। तो मैंने बताया था अभी जस्ट इसके पहले अभी बताया था कि जो थीटा के सामने होता है क्या, लंब होता है। तो थीटा मेरा ये दिया है, ये क्या है, ये थीटा है, ये क्या है, थीटा है, तो थीटा के सामने लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कौन हो जाएगा, ठीक है, ये कौन हो जाएगा, ठीक है, ये आधार हो जाएगा। तो p बटा h, तो p कितना दिया 8 बटा h कितना दिया 17, 8 बटे 17, समझ आया। उसी तरह cos a दी, cos a का मान, cos a इक्वल टू cos a क्या होता है, b बटा h होता है, b बटा h होता है। तो देखिए a दिया है, तो a के सामने देखेंगे थीटा क्या है, a के सामने p है, सही है, तो b बटा h, b कितना है 15 बटा h कितना है 17। उसी तरह साइन c निकालना है, तो साइन c इक्वल टू p बटा h तो होपे करता है, लेकिन साइन c आ गया, थीटा c, तो यहाँ पे थीटा ये चेंज होगा, यहाँ पे ये थीटा अब नहीं रहेगा, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे ये थीटा हो जाएगा, c दिया है, c यहाँ पे, c यहाँ कहाँ पे, c यहाँ पे, थीटा ये हो जाएगा, थीटा के सामने क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, अब ये क्या है, ये लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, b बराबर 8 हो जाएगा। ये चेंज कभी नहीं होगा, ये चेंज कभी नहीं होगा, मैंने बताया था शुरू में, ये चेंज कभी नहीं होता, कौन कभी चेंज होता ही नहीं है, लंब और आधार का खेल चेंज होते रहता है, एक फिक्स नहीं है, चेंज होते रहेगा हमेशा, लंब और आधार थीटा जैसा रहेगा वैसा ही चेंज होगा, मैंने शुरू में ही बताया था, ठीक है। तो थीटा के सामने क्या हो जाएगा, लंब, तो p कितना दिए 15, अब यहाँ पे क्या होगा, साइन सी p बटे 15, h कितना दिए 17, ठीक है। और पर cos c इक्वल टू b बटा h होता है, p बटा h, b कितना दिया है, थीटा के सामने p होता है, ये क्या b 8 दिया है, 8 बटा कितना दिया, h कितना 17। तो समझ में आया आप लोगों को, बताइए एकदम समझ के चलिए, थीटा के सामने लंब, 90 डिग्री के सामने कौन, जो कौन कभी चेंज नहीं होता है, और लंब आधार चेंज होता है, इसलिए मैंने ये सवाल लिया कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, थीटा जैसे रहेगा वैसे ही लंब आधार बनेगा, ठीक है। नोट कीजिए, आगे चलते हैं। चलिए और क्वेश्चन बनाइएगा, आई में क्वेश्चन आता है एक, यदि
टेन थीटा 5/12 है तो साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा कॉमा कॉट थीटा का मान ज्ञात करें। बताइए आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइए। टेन थीटा 5/12 है तो साइन थीटा कॉस थीटा कोट थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी बनाइए जल्दी। तो आइए हम समझते हैं कैसे इसको हल करेंगे। ठीक है, ये टेन थीटा इक्वल टू 5/12 दिया है। टेन थीटा क्या दिया, क्या है यहाँ पे लिखेंगे, दिया है क्या दिया है, टेन थीटा इक्वल टू 5/12 मतलब टेन थीटा का फॉर्मूला क्या था, पी बटा पी होता है। तो पी दिया है 5, बी दिया है 12। मुझे चाहिए क्या, मुझे साइन निकालना चाहिए एच। तो एच तो दे भी नहीं किया भाई, एच निकालना पड़ेगा, एच तो निकालना पड़ेगा हम लोग को। तो एच कैसे निकालते हैं हम लोग, मैंने अभी इसके पहले जस्ट बताया था एच निकालने का पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे एच निकालने के लिए। तो चलिए त्रिभुज में चलते हैं। आइए देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये है, ये बी है, ये सी है। थीटा कहाँ पे दिया, एच का ये निकालना है, ये क्या निकालना है। ठीक है, ये निकालने के लिए क्या पड़ेगा, देखिए यहाँ पे त्रिभुज, यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एच निकालना है। तो एच इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी का वर्ग मतलब पी कितना दिया है, पी दिया है, देखिए यहाँ पे पी दिया है 5, पी के सामने 5 तो 5 का स्क्वायर प्लस बी कितना दिया है 12 तो 12 का स्क्वायर। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 के मिनट, चलिए 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर मैंने 144 अंडर रूट कर देंगे। और देखिए यहाँ पे 25 प्लस 144 कितना 169 हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा 13 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 13। तो एच कितना है, एच कितना है, एच यहाँ 13 है। एच कितना है, एच 13 है, 5 12 13, एच कितना है 13 है। ठीक है, तो एच आप लोग निकाल लिए, पी निकाल लिए, बी है तो एच निकाल लिए। तो साइन थीटा कोस थीटा कोट थीटा का मान एकदम निकाल लेंगे। चलिए निकालते हैं, आइए इसको मिटा देते हैं। आइए देखिए यहाँ पे तो साइन थीटा चलो पी बटा एच होता है, पी बटा एच होता है ना। तो पी का मान क्या है, पी का मान 5 है, आई पी का मान है, पी का मान 5 है। यहाँ पर 3 नहीं बनाना है एग्जाम में, केवल समझने के लिए बोले हैं। तो पी का मान क्या है, पी का मान 5 है। एच का मान कितना है, एच का मान 13 है, हो गया। साइन थीटा का मान निकल गया। कॉस थीटा निकालना था, कॉस थीटा इक्वल टू बी बटा एच होता है, बी बटा एच लिखेंगे। बी कितना है, बी हमको दिया बी 12 दिया है, 12 बटा एच कितना है, एच हमको 13 दिया है 15। कोट थीटा निकालना है, कोट थीटा निकालने के लिए क्या होगा, पी है बी बटा क्या होता है पी। तो बी कितना दिया है, बी हमको दिया है 12 और पी दिया है 5। समझ में। देखिए कोट जो टेन होता है वो कोट का उल्टा, टेन का उल्टा क्या होता है कोट। तो देखिए कोट दिया ये, तो इसका उल्टा सीधा कर देंगे तो निकल जाएगा। टेन दिया इतना 5/12, तो कोट निकालेंगे सीधा इसका उल्टा कर देंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, तो बताइए आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, कॉन्सेप्ट करने के साथ हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। बताइए आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नोट जल्दी कर ले, नोट कर लिए, चलिए चलिए तो चलिए यहाँ पे डायरेक्ट मैंने क्वेश्चन लिख दिया। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। यदि सेक ए इक्वल टू 25/7 हो तो साइन ए कॉस ए टेन ए का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो रिकॉर्डेड वीडियो इसलिए फटाफट करते हैं। सेक दिया है, सेक ए इक्वल टू 25/7 सेक का फॉर्मूला क्या होता है 25/7। कॉस का होता है डी बटा एच, तो इसका क्या हो जाएगा एच बाई बी, उल्ट देना है बस। तो एच दिया है हमको, एच दिया है, बी दिया है, पी नहीं दिया है। तो पी निकालना पड़ेगा ना। पी कैसे निकलता है,
पी इजकल टू अंडर रूट एच का वर्ग माइनस बी का वर्ग। तो पी इजकल टू क्या हो जाएगा, एच कितना दिया है, एच दिया है 25, तो 25 का वर्ग कर देंगे माइनस बी कितना दिया 7, 7 का वर्ग कर देंगे, ये 25 है, ठीक है 25 है। तो 25 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 का 625 होता है माइनस, सब याद करना पड़ेगा, 7 का वर्ग 49 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 625 में से 49 गया 15, 15 में से 9 गया 6, ये बचा 11, 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 में से 4 1 मैं 5 में से हो जाएगा 5, 5 का 5 हो जाएगा। तो 5 76 का वर्ग क्या था 24 होता है, 5 76 का वर्ग क्या था 24 होता है। तो पी क्या हो जाएगा, पी 24 हो गया, पी 24 हो गया। तो साइन ए का मान निकाला, साइन ए इक्वल टू क्या होता है, पी बटा एच होता है। तो केवल समान रहे, ये समान है, ये समान है, सीधा समान है, तो त्रिभुज बनाने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। साइन ए दिया है तो पी बटा एच, तो पी कितना दिया है, पी 24 आया मेरा, पी कितना है, पी 24 आया। एच कितना है, एच मेरा दिया है 25, 24 बटा 25 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन कॉस ए निकालना था, कॉस ए इक्वल टू बी बटा एच होता है, बी बटा एच, लेकिन बी कितना दिया है, बी हमारा 7 दिया है, 7। पी एच कितना दिया है, एच आपका दिया है, एच किधर है 25 दिया है, 25 लिख देंगे, बात खत्म। 10 दिया तो 10, ठीक 10 ए दिया तो ए, पी बटा बी होता है, सूत्र याद करना जरूरी है, पी बटा बी सूत्र याद करना जरूरी है, प्रैक्टिस करते ही सूत्र याद हो जाएगा। पी कितना दिया है, पी आपको दिया है इधर है, पी 24 दिया है, 24 लिख देंगे, बटे बी क्या दिया है, बी 7 दिया है। बस ऐसे ही मान रखकर आपको निकालना है। मैंने कॉन्सेप्ट कराया, कॉन्सेप्ट के साथ जो लोग कॉन्सेप्ट कराया वो क्वेश्चन कराया, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, चलिए आइए अब हो गया। अब एक लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद क्लास को दवाई निकालेंगे। फार्मूला पढ़ेंगे, ठीक है, फार्मूला के बारे में ही पढ़ेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे, अगर 3/4 होता है गुना 4/3 होगा हो जाएगा, अब कट पीट क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, आएगा कि नहीं जाएगा बताइए, आएगा कि नहीं जाएगा, उसी तरह पढ़ना है, ठीक है। आइए देखिए मैं बताता हूँ, ये साइन का उल्टा क्या था, साइन का उल्टा मैंने बताया कोसेक, सेक कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, माने उसका उल्टा करेंगे तो फॉर्मूला में उल्टा हो जाता है, फॉर्मूला उल्टा कर दिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं पूरा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब कैसे 1 होता है, देखिए अभी मैंने बताया साइन का क्या होता है, पी बटा एच होता है, गुना इसे क्या होता है, एच बटा पी होता है, उल्टा करेंगे कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा, एक आ जाएगा, समझ में आ गया। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये फार्मूला है बच्चों, ये फार्मूला है, ठीक है, फार्मूला है। देखिए यहाँ पे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, वहीं केवल साइन निकालना होगा तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये एक है तो एक इधर रहेगा, ये गुना में जो है ये भाग में आ जाता है, ठीक है। पता हो ना, अब गुना में जैसे बराबर के इधर गुना है तो भाग आ जाता है, अगर भाग इधर है तो गुना हो जाता है इधर, अगर जोड़ घटा इधर तो प्लस रहेगा, अगर प्लस इधर है तो इधर माइनस रहेगा। पता है इतना आप लोग को, मान इधर गुना में जो रहेगा भाग हो जाएगा, अगर इधर भाग में रहता है तो गुना में हो जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। आइए समझ गए, साइन थीटा निकालना तो बड़े कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा निकालना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, COSEC कोसेक थीटा इक्वल टू एक का एक किधर रहेगा, और गुना में है तो भाग में रहेगा। ये फार्मूला है, ये फार्मूला है आप लोग का, याद रखना है फार्मूला। अब ये और फार्मूला है, देखिए यहाँ हो गई। अब आइए, अब ये कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, देखिए यहाँ पे ये भी 1 आ जाएगा, क्योंकि बी बटा एच गुना एच बटा बी, कट के क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, इसी तरह आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक आ जाएगा, तो कॉस टेक निकालना पड़ता है, क्या निकालेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू एक बटे जो गुना में है ये भागा में आ जाएगा, ठीक है, भागा में बस। उसी तरह सेक थीटा निकालना है तो सेक थीटा दे देंगे इक्वल टू 1 का 1 गुना में तो भागा में आ जाएगा। फार्मूला है, ये क्या है, फार्मूला, ये इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, मैंने जितना फार्मूला ये भी इम्पोर्टेंट फार्मूला, ठीक है। उतरे नोट कीजिए, एक और फार्मूला नोट कीजिए जल्दी।
नोट हो गया। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट देखिए यहाँ पर एक होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, वो भी कट जाएगा। तो टेन थीटा निकालना पड़ेगा। टेन थीटा इक्वल क्या था, 1 बटे कॉट थीटा हो जाएगा। कॉट थीटा वहीं कॉट थीटा निकालना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 1 गुना में तो क्या हो जाएगा, भागा में आ जाएगा। बस समझा तो दिए, बस यही फॉर्मूला है जो आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए नोट करिए। चलिए बस अब क्लास को एंड करेंगे। आइए एक और फॉर्मूला है उसको जान लेंगे, उसके बाद एंड करेंगे क्लास। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है। कैसे होता है देखिए, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच। ये बटा है तो 12 बटा हो जाएगा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बी बटा एच होता है, बी बटा एच बराबर पी बटा एच है तो पी बटा एच लिखेंगे। भागा है तो गुना बदलेगा। ये है जो ऊपर ये जो ये चाहे ऊपर चल जाएगा, एच बटे बी हो जाएगा। ये कट जाएगा तो पी बटा क्या हो जाएगा, बी। तो पी बटा क्या होता है, बी टेन थीटा होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। इसको डायरेक्ट याद रखना है, इन्हें किसी का प्रूफ करने लगे नहीं, डायरेक्ट याद करना। ठीक है, तो कॉस साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। एक और होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। इसी का उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला दो और याद करने का। जितना मैंने बताया वो आप लोगों को एकदम अच्छे से पढ़ना है, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ। और फार्मूला जितना बताया उसको एकदम दिमाग में घूर पी जाना, रट लेना है। प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोगों को याद हो जाएगा। तो बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा। ठीक है, और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिए। और जल्दी सब्सक्राइबर पूरा कि लाइव आकर पढ़ा सकूँ। ठीक है, चलते हैं। जय हिंद।